अब मैं अपना रिजल्ट लेकर फेल मार्कशीट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ था। ये सोच रहा था कि पहले घर मार खाऊं या बाहर मार। बस यही तक था। जरा प्यार फेल तो नहीं हो सकते। अरे आगे बताओ यार, आगे बताओ। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता ही है, पिछली कहानी में मैं फेल तो हुआ ही था और वो भी हाथ ना लगी। अब समाज फेलियर्स को किस दृष्टि से देखता है ये तो आप सबको पता ही है। इस समस्या से बचने के लिए हमने 12वीं पुनः पास करने का कठिन फैसला ले लिया था। 1 ईयर लेटर 12वीं कक्षा की परीक्षा दिया महीना भर बीत चुका था और सवेरे हमारा रिजल्ट आने वाला था और हमें अच्छे से पता था कि कल क्या होने वाला है। हमने अपने आप को गरियाते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक था लेकिन वो हवाई चप्पल कापी पे रख के पैरामीशियम नहीं बनाना चाहिए था बे, अपराध हो गया यार। खैर, हमने बगल वाले मंदिर में ध्यान लगाया और चिट वाले भैया को याद किया और आंख बंद करके सो गए। अब हमारा कॉन्फिडेंस जब भी कभी इस तरीके से गिरता है तो हम अपने आदरणीय सुधाकर सर को याद कर लेते क्योंकि ये विश्वविद्यालय में कितना भी मैच हार जाएं, अगले मैच में इनका कॉन्फिडेंस देखने लायक। ठीक सुबह होते ही हम अपने सुख दुख के साथियों मित्र मंडली के साथ जैसे सादाब, ज्ञानेंद्र, भैज, सुमित, सतीश, देवाशीष, राहुल, रंजन, सिद्धार्थ जितने भी थे सबको लेके चल दिए कॉलेज की तरफ। अब हमारी इज्जत अगर इस संसार में कोई बचा सकता है तो यही सब लौंडे, क्योंकि इनकी दशा तो हमसे भी दयनीय है। और ये सदाब को तो पूरा संसार भी पास नहीं करवा सकता, क्योंकि इस महापुरुष ने हिंदी के पेपर में लिखा था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बकैती गीत और इश्क में चोट खाए हुए आशिकों का सचित्र वर्णन। आपको मजाक लग रहा है ना? वो बाइक से देना सुमित जरा, जो ये देखिए इनकी काफी पेपर में किया था। क्या लिखा है सर? लिखा है ये देखिए सर, प्यार में पढ़ नहीं पाया, पास कर। तो सुनियोजित कार्यक्रम के तहत हमारे पूजनीय विधर्म गुरुजनों द्वारा पहले तो हमारा बल भर अपमान किया गया और फिर हमें बताया गया कि हम 3rd डिवीजन विद ग्रेस पास हुए और फिर बाकायदा मार्कशीट को मोड़ के उसमें रबर लगा के हमारे हाथ में थमा गई। भगवान कसम उस समय मार्कशीट देख के हमें ऐसा लग रहा था कि और बनाओ साले, कापी पे चप्पल रख के पैरामीशियम मार्कशीट ले जाके आग लगा के ताप लो। खैर, हमने अपने आप को संभाला और अपने रोते बिलखते 3rd डिवीजन विद ग्रेस मार्क्स और 2 फेलियर भाइयों सदाब और फैज को लेकर चल दिए कॉलेज से बाहर। और कॉलेज के गेट पर पहुंचे ही थे कि अचानक ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत कृतियों में से एक, मतलब तुम लोगों की भाभी के दर्शन हो गए। हालांकि हमारा उनका कोई अफेयर नहीं था, लेकिन हमने सपूस कर दिया था क्योंकि हम बहुत ही आशावादी प्राणी थे और ऊपर से साइंसाइड भी लिए थे। और हमारे पूरे जीवन में मैथ लेने का सिर्फ यही एक फायदा नजर आया था और इस मामले में स्वयं रजनीकांत भी हमारा कुछ नहीं था। अपन जो चाहे मान सकते। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो हमें देख के मुस्कुराई। हमने तत्काल मुंडी ऊपर करके भगवान को शुक्रिया कहते हुए कहा, पिज्जा खाएंगे प्रभु, हमारी तरफ से एक बाइट प्लीज। लेकिन हम ठीक तरह से भगवान को थैंक यू भी नहीं कह पाए कि इसकी भनक हमारे गंजू प्रिंसिपल साहब को और भरे समाज में इस सिमरन के सामने ही उसके राज को बेइज्जत कर दिया। हालांकि हमारी बेइज्जती होना बहुत ही आम बात थी और अपन ने भी कभी इसको सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन आज हमें बुरा लगा
और हम गैंग साफ वासेपुर के फैजल खान की तरह कहना चाहते थे, देवाशीष का, औलीस का, गुप्ता का, सबका बदला लेगा रे तेरा कान्हा। अब आप सोच रहे होंगे फैजवा क्यों नहीं लेगा? अरे फैजवा तो पबजी में बिजी है ना। और हमारे साथ के कुछ लौंडों को बड़ी प्रसन्नता हुई हमारी इस बेइज्जती से, जैसे शिव कुमार, सिद्धार्थ, राहुल रंजन, देवाशीष, क्योंकि इनके चेहरे की खुशी साफ देखने लगी। और हमारे अजय चाचा, इन्हीं के खुशी की चेहरे की खुशी तो देखने लायक थी। हमने जैसे ही गुस्से से इनकी तरफ देखा, अपने दाएं दाढ़ के नीचे दबाया हुआ गुटखा थूकते हुए बोले, सैड इमोजी वाला फेस बनाए और हमसे बोले, एंटी लिस्ट में मास्टर साहब का भी नाम डाल दो। भगवान कसम, अगर उस समय हम अमेजन प्राइम की मिर्जापुर वेब सीरीज देखे होते तो हम जरूर दोहराते, चाचा ओ चाचा। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण हम ये डायलॉग नहीं मारते। सो शायद हालांकि इन सबके बीच में हमारी होने वाली प्रेमिका का उतरा हुआ चेहरा साफ देखने लायक था। जिंदगी में पहली बार हम अपने बेइज्जत होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। इतने में उसने अपनी सहेली के कान में कुछ कहा, जो कि हमारी म्यूचुअल फ्रेंड थी, और उसकी सहेली सामने से आके हमसे कुछ बोली। उसने कहा, रिजल्ट देखा अपना, पास हो गए, कितने परसेंट आए? अब जो शुरू के 2 सवाल तो ठीक थे, तीसरे सवाल पे हम तनु वर्ष मनु की पप्पी भाई की तरह कहना चाह रहे थे, यू आर ए गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। लेकिन फिर भी हमने जवाब दिया, हाँ पास हो गए, 3rd डिवीजन आए। वो केमिस्ट्री पेपर में माता निकल आई थी ना, इसीलिए फर्स्ट नहीं बन पाए। हालांकि जवाब देते हुए भी हम अपनी वाली को देखे जा रहे हैं, और शायद हमारे पास होने की खबर सुन के वो भी खुश थी, क्योंकि अब उसके चेहरे पर उदासी दिख नहीं रही। इतने में उसकी सहेली ने रुपट्टे की आड़ में धीरे से हमारे हाथ में कुछ थमाया। हमने इशारों के से जानने की कोशिश की, लेकिन शायद वो नहीं चाहती थी कि बात किसी और को पता लगे। शायद पर्ची का टुकड़ा या कागज टाइप कुछ था, जैसे परीक्षा में फर्रे बनाए जाते हैं ना, एकदम सेम टू सेम वैसा है। हमने भी चुप्पी साध ली, लेकिन ये घटना हमारे कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मतलब हमारे ज्ञानेंद्र भाई साहब, हालांकि इसको हमने हरिकेश भैया की 1 महीने तक फ्री में चाय पिलाने का वादा किया, लेकिन ये अगले ही दिन का पूरे कैंपस में पंफलेट बंटवा दिया। ऐसा कोई नहीं बचा जिसको ये ना बता। अब इन लौंडों के अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण, जैसे अजय्या, विजय्या, सुमितवा, सतीशवा, पर्ची इनके सामने ही खोली। भगवान कसम, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए तो हमारी हर धड़कन रुक ही गई, शायद खुशी के मारे दौरा पड़ने वाला। लेकिन हमने भी बोल दिया, भैसा मोड़ लियो प्रभु, अब हम यमलोक नहीं बल्कि यामी गौतम लोग जाना। रिजल्ट लेकर घर पहुंचे, रिजल्ट माता जी को दिखाया, पहले 2 चप्पलें और फिर खाना खाया। उसके बाद निकाला अपने पिताजी का नोकिया 1100 कीपैड फोन, जिसमें उनका 27 रुपये 13 पैसे बैलेंस, जो कि उनको हमसे भी ज्यादा प्रिय था। लेकिन उसको चुपचाप लेके चढ़ गए छत के एक कोने में बैठे। उठाया, फोन किया, 2 बार बेल गई, फोन नहीं उठा। तीसरी बार फोन उठा, आवाज नहीं आई। ठीक 13 सेकंड बाद उधर से आवाज आई, हेलो। तो ऐसा लगा जैसे कि वर्षों पुरानी मन्नत पूरी हो। और
फिर हम लोग का ठीक 3 दिन बाद उसने हमें मिलने के लिए बुलाया और हम मिलने गए। मिलने की इतनी खुशी थी कि जहाँ मिलने गए थे पता नहीं कहाँ हमने साइकिल खड़ी कर दी और हमारी साइकिल गायब। अब मैं ये सोच रहा था कि मिलने की खुशी मनाऊं या साइकिल जाने का गम। फिर हमने सोचा खैर छोड़ो, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो लोग क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। बस यहीं तक था, मैं पास भी हो गया और ये भी आज तक साथ ही है। वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं।